दोस्तों नमस्कार, जय सेवा। मैं हूं विनोद कुमार कोवे। वॉइस ऑफ आदिवासी चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो लोग आदिवासियों का भला चाहते, सच्चे आदिवासियों का भला चाहते हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस चैनल के बारे में, यहाँ पर जो पब्लिश होते हैं वो कंटेंट के बारे में अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए, ताकि आगे चलकर सभी लोग मिलकर समाज को जागरूक करें और अपने अधिकारों को संवैधानिक तौर पर पाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक है कैस्ट इन क्रिश्चियनिटी। ओके, देखिए, ये तमिलनाडु की एक राइटर है जिसका नाम है निवेदिता लुइस। अब लुइस सरनेम वाले तो अपने इसमें रहते नहीं, ये तो क्रिश्चियन ही है। तो ये निवेदिता लुइस ने हाल ही में एक किताब को उन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम है कैस्ट इन क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी में ये जो कैस्ट सिस्टम है, जो भेदभाव, जो जातिवाद है, ये किस तरह से फैल गया है, यानी इनकी जड़ें कहाँ तक चले गई है, इसके ऊपर इन्होंने बहुत बढ़िया विश्लेषण किया है। किताब का नाम है कैस्ट इन क्रिश्चियनिटी बाय निवेदिता लुइस। एक बार इस किताब को आप परचेज करके पढ़ लीजिए, जिसका आकर्षण ज़्यादा क्रिश्चियनिटी की ओर है। अपने जो लोग हैं, कुछ महाशय कह रहे थे कि हमको एजुकेशन मिला, हमको इक्वल स्टेटस मिला। वेयर इज योर इक्वल स्टेटस मिस्टर? कहाँ पर है? आप तो बोला था ना कि हमको इक्वल स्टेटस मिल रहा। कहाँ इक्वल स्टेटस मिल रहा? अगर इक्वल स्टेटस मिलता था तो ये लोग, आपके ही लोग, ऐसे बुक्स पब्लिश करके आपकी जो रियलिटी है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है, इसको बाहर नहीं लाते थे ना। तो ये क्या आज की बात नहीं है, ये कई सालों से ऐसा हो रहा है। उनकी लड़ाई हो रही है कि भाई दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, ये जो भी क्रिश्चियनिटी में गए हैं, जो वाइट क्रिश्चियंस है, इन पर डिस्क्रिमिनेशन करते, भेदभाव करते हैं। ये आज की लड़ाई नहीं है। मगर रिसेंट जब अपन ने ये मुहिम चालू किया था डीलिस्टिंग की, तो इसके दौरान बहुत सारे लोग कहते थे कि आपको जलन हो रही है, हम सुधर गए हैं। अबे तू क्या सुधरा? वहाँ पर तुझको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है और तू बता रहा है कि हमको ये हुआ, इक्वल स्टेटस मिली। कहाँ मिली? वैसा मिलता था तो ये क्यों होता था? ये किताब लाओ और एक बार पढ़ लो, फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा दोस्तों। तो देखो दोस्तों, हम आदिवासी है, अपने भाई भी आदिवासी थे। वहाँ पर दूसरे समाज का किसी तरह का प्रभाव नहीं था। अपन एक स्वतंत्र समाज है। पता नहीं ये लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ क्या, नहीं हुआ। ये लोग जाकर वहाँ गए, भाई मुझे मार की तरह वहाँ चले गए और इनको वहाँ पर भेदभाव करने लगा। ये गुलामी मानसिकता वाले लोग हैं। यहाँ पर स्वतंत्र जीवन था, ये छोड़कर गुलामी करने के लिए वहाँ पर चले गए। ठीक है, अब झेलो, अब गुलामीगिरी करो। वो जो बोलेगा वही आपको करना ही पड़ेगा। आप गुलामी के काबिल ही हो, करो, गुलामी करो उनकी। और भाइयों, मैं मेरे आदिवासी के सभ्य समाज के कहता हूँ, ये गुलामी मानसिकता वाले, ये गुलाम जो धार्मिक व्यभिचारी है, इनको सोशली बाइकाट करना चाहिए। समाज से बहिष्करण करना ही चाहिए। इनको समाज से बहिष्करण करना चाहिए और बाद में क्या क्या संवैधानिक तौर पर क्या अपन स्टेप ले सकते हैं, इनको करना ही चाहिए। ये कैंसर है, अपने आदिवासियत को लगे सो एक कैंसर है। अगर ये इसी तरह से रहेंगे तो अपने समाज को पूरा बिगाड़ देंगे। ये ऐसे मानसिकता के लोगों को अपने समाज में रहना ही नहीं है। इनको डीलिस्टिंग करना ही एकमात्र विकल्प है। इनको डीलिस्टिंग ही करना पड़ेगा। डीलिस्टिंग करो, जाओ,
क्रिश्चियनिटी में जाओ, उनको जो भी संवैधानिक अधिकार मिलते हैं वो पाओ, उनके साथ रहो, उनकी गुलामगिरी करो, उनकी डिस्क्रिमिनेशन झेलो, फिर बाद में अच्छा रहो, फिर आप भी करो कि हम ऐसा थे वैसा थे, हमको ऐसा हुआ, फिर रिटर्न आने की चांसेस इनके लिए नहीं रखना चाहिए। लेट देम गो टू क्रिश्चियनिटी, ब्लडी स्लेवरीज। सो दोस्तों, इस तरह से हुआ। तो मैं सिर्फ एक बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे थे, हमको एजुकेशन मिला। ओके, व्हाट टाइप ऑफ एजुकेशन यू हैव गिवन? ओके, आई विल टेल यू ऑल द फैक्ट्स अबाउट द मिशनरीज इन forthcoming my video. Okay, देन इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ये जो है तमिलनाडु की घटना है, देखो पहले से भी हो रहा, केरला में हो, तमिलनाडु में हो, आंध्र प्रदेश में हो, इवन दो तेलंगाना हो, ये सब चीज़ें हैं। जैसे जैसे आप ऊपर 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 जाओगे वैसा वैसा क्या बोलते, जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाओगे वैसा वैसा इनकी जो तादाद है जैसे जैसे बढ़ते 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 बढ़ती थी। केरला में बहुत से वो पहले से है, मगर अभी ये आदिवासियों के ऊपर, जो आदिवासी बेल्ट है, जो गोंडवाना बेल्ट कहा जाता है, उस पर इनकी नज़र पड़ी है। भोले भाले लोगों को पता नहीं क्या क्या पट्टी पढ़ाते हैं और इनको लेकर आते हैं और वहाँ पर हाईली डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ये लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, इनको पता है कि इनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, पर बता नहीं पा रहे, क्योंकि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। बताएंगे तो भी इज्जत जाएगी, नहीं बताएंगे तो ये करेंगे। अब क्या करेंगे, क्या अब झेलो, झेलो डिस्क्रिमिनेशन झेलो, हाँ भेदभाव झेलो, यही काबिल है, तुम्हारी गुलामी मानसिकता है, झेलो। तो भाइयों, इस तरह से रहता है। जो भी अभी ईसाईयत की तरफ आकर्षित हो रहे, कृपया सुधर जाइए और अपने समाज को मजबूत बनाइए, अपने अधिकारों को पाने की लड़ाई लड़िए, अपने अधिकारों को मजबूत कीजिए। जो संवैधानिक तौर पर अपन को मिलना चाहिए वो सभी अपन को मिलने के लिए काम कीजिए, मगर ऐसे अच्छी खासी जिंदगी छोड़कर किसी के गुलामी करने के मत जाओ, किसी के भेदभाव का शिकार नहीं होना चाहिए। वो वाइट ब्लडेड है, रोमन्स की मानसिकता आप अभी पहचानते नहीं हो। आप मुझे कहते हो कि तू, अरे मैं वहाँ तक पहुँच के आया सो आदमी, इसलिए मैं यहाँ बैठ के कह रहा हूँ, सब कुछ मुझे पता है इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, नहीं तो मैं खाली बैठ के यहाँ पर फेंकता क्या। उसका कन कन मुझे पता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि दोस्तों, ये मेंटालिटी बहुत भयंकर रहती है। अपन को गुलामी ही देखते, चाहे तो तू कुछ भी हो मगर तू गुलाम ही रहेगा। दैट इज वाइट ब्लडेड मेंटालिटी। ओके, तो दोस्तों देखिए, इसका नाम है कैस्ट इन क्रिश्चियनिटी, जिसके संपादक है निवेदिता लुइस। तो ये क्या है, उन्होंने खुद कहा है कि एक्चुअली रूट ऑफ क्रिश्चियनिटी इज अनदर मैटर एंड दे आर फॉलोइंग व्हाट कैस्ट रूट्स, यानी कि ऐसा पेनिट्रेशन हो गया, यानी कि ये जड़ें हैं इतनी घुस गए हैं कि जो क्रिश्चियनिटी के वैल्यूज थे उनको उन्होंने छोड़ दिया और इस पर आकर, अरे ये कैस्टिज्म है। अभी जैसे दूसरे कैस्ट वाले हैं, वो बोल रहे कि हमको यहाँ पर ये हुआ वो हुआ और ऐसा वैसा करके कुछ। अब वहाँ क्या हो रहा तुम्हारे साथ, वहाँ सब दुगना हो रहा ना। अब ये समाज के पास आओगे ये भी चित्कारेंगे, उनके पास जाओगे तो वो भी चित्कार रहे हैं, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। तो देखो दोस्तों, अभी भी आपके पास समय है, वो सब नाटक, वो सब ढोंग, वो अंधविश्वास, वो सब छोड़िए, मस्त बेहतरीन आइए, अपनी परंपरा है, रूढ़िगत परंपरा, मस्त आराम से ऐश कीजिए, ज़िंदगी गुजारिए। जो कुछ भी संविधान आपको संरक्षण जो कुछ भी दिया है उसको एंजॉय कीजिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी इसकी सुविधा करके जाइए। धन्यवाद।